नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो इस वीडियो में आपको हम सटीक जानकारी देंगे कि जीडीएस का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ग्रामीण डाक सेवक में कंफर्म अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा तो देखना पड़ेगा। इसमें हम एग्जांपल दिए कि कैसे कम परसेंट वाले का भी सिलेक्शन हुआ है और होगा, और इस बार तो सीट भी आपका बहुत ज्यादा है, इसका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा हो गया। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके लिए हम लेकर के आए हैं कि कैसे आपको कहां पे अप्लाई करना चाहिए, कम सीट में अप्लाई करना चाहिए कि ज्यादा जहां पे सीट निकला वहां पे अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारा चीज समझ में आएगा, बस इस वीडियो को आप पूरा देखिए। जीडीएस संबंधित आपका सारा डाउट खत्म हो जाएगा और इस तरह का वीडियो पूरे यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक का कट ऑफ इस बार क्या जाने वाला है। और आपका पहला क्वेश्चन जो होता है वो समझिएगा कि कम परसेंट वाले अप्लाई करें कि नहीं करें। ये भी बहुत बड़ा डाउट है ना कि मेरा कम परसेंटेज है, 50% है, 60% है, 75% है, अप्लाई करने योग्य है या नहीं है, क्या फायदा मिलेगा, वो सब तो जानेंगे ही। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कि जहां कम सीट निकला हुआ है वो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, बेहतर है कि जहां ज्यादा सीट निकला हुआ है वो मेरे लिए बेहतर होगा। तीसरा क्वेश्चन होगा कि क्या इसमें स्टेट बोर्ड वाले, मतलब बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, यूपी बोर्ड, मतलब जितने भी स्टेट बोर्ड है उनका ज्यादा सिलेक्शन होता है कि सीबीएसई वाले का ज्यादा सिलेक्शन हो जाता है। ये भी चीज समझेंगे, किसका 10th में ज्यादा परसेंटेज होता है और सिलेक्शन किसका सबसे पहले होता है, ये भी चीज बताएंगे। और आपको हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं और पटना और रांची को लेकर के, और आपको बताएंगे कि सीट कहां पर ज्यादा है, कहां पे आपको भरना चाहिए, कौन सा सीट आपके लिए अच्छा है, हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए और गुजराती के लिए, तेलुगु के लिए, असम के लिए, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, मतलब बहुत सारा सीट निकला हुआ अलग अलग भाषा में। क्योंकि आपको पता है कि जीडीएस में नौकरी करने के लिए जहां भी आप फॉर्म को भरेंगे वहां का क्षेत्रीय नॉलेज, मतलब कि लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको होना चाहिए और साइकिल चलाने तो आपको आना चाहिए, ये सब चीज। लेकिन चलिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं। ये सब बात तो आपको सब बता देगा, लेकिन अभी जो हम जानेंगे वो ज्यादा जरूरी है। देखिए, आपका सबसे पहला कंफ्यूजन है कि कम परसेंटेज वाले अप्लाई करें या नहीं करें। कम परसेंटेज कहने का अर्थ कि मतलब 50%, 60%, 75% वाले। तो उसका हम एग्जाम्पल आपको हम देते हैं कि कैसे उन लोग का भी सिलेक्शन हुआ है प्रीवियस ईयर में, यानी कि पहले के इस वैकेंसी में, वो समझिएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप कहीं ना कहीं तो अप्लाई करेंगे। जैसे आपका 60% है, 65% है, 70% है, तो आप कहीं ना कहीं अप्लाई करेंगे कोई भी जिला में। जैसे कि आप बिहार से हैं तो पटना में अप्लाई किए, रांची में अप्लाई किए, या आप मतलब हरियाणा में अप्लाई कर दिए, आप यूपी में अप्लाई कर दिए। सब हिंदी भाषी क्षेत्र ही है तो हिंदी लैंग्वेज आपको आता ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लोकल लैंग्वेज का ज्ञान आपको है। चलिए ये तो हम मान गए। लेकिन अब बात करते हैं हम कि यहां पे ग्रामीण डाक सेवक के लिए आप अप्लाई किए और हम मानते हैं कि दो जगह पे आप अप्लाई किए। एक पटना का छात्र, एक पटना है, एक रांची है, दोनों जगह पे फॉर्म गिरा है। कितने लोग ने फॉर्म गिराया तो ध्यान दीजिएगा, मानते हैं कि 14 या 15 लोग आप मानिए, मतलब 14 लोग फॉर्म गिरा है। ठीक है, 14 लोग फॉर्म गिरा है और सीट वहां पर 6 ठो का है। 6 ठो का सीट है, दोनों मिला करके, रांची और पटना को मिला करके, मतलब रांची जो है झारखंड में पड़ता है और पटना जो है बिहार की राजधानी है और रांची झारखंड की। तो यहां पे फॉर्म गिरा, कितना गिरा मान करके चलते हैं, इसी अनुपात में फॉर्म गिरेगा। तो 14 फॉर्म गिरा, ठीक है, 14 लोग फॉर्म भरे और 6 सीट वहां पर है। तो किसका किसका सिलेक्शन होगा ये समझिएगा। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, पटना में जो लोग अप्लाई किए हैं, मतलब पटना में जो भरने वाले हैं, उनका परसेंटेज है 98%, किसी का है, किसी का 76% है, किसी का 92 है, किसी का 80 है, किसी का 72 है, किसी का 62 है, किसी का 68 है। और यहां से कितने लोग का चयन होना है, तो 3 लोग का यहां से होगा और 3 लोग का चयन यहां से होने वाला है। तो यहां बताइए कि आपका जीडीएस में आपका जो मेरिट बनेगा, मतलब आपको जो बुलाया जाएगा, वो किसको किसको बुलाया जाएगा। यही चीज समझने योग्य है कि सभी जगह पे आपके जैसे लोग अप्लाई नहीं ना कर रहे हैं। हर जगह पे तो 90% वाले अप्लाई नहीं करेंगे, कहीं पर 70% वाले भी करेंगे, कहीं पे 60% वाले भी, कहीं पे 50% वाले भी, कहीं पे 80% वाले भी करेंगे। तो आपको तो पता नहीं है कि आप जहां पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस भी जोन में, जिस भी जगह पे, ये हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए हैं कि पटना, रांची, आप जिस भी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, क्या पता कि वहां पे जितने भी लोग अप्लाई किए हैं वो कम परसेंटेज के हैं और वहां पर सीट तो है और सीट से उठाना तो है, तो किसको उठाएगा, कम परसेंटेज वाले को ही उठाएगा। लेकिन ठीक है, उसमें जो ज्यादा होंगे उसको उठाएगा, लेकिन परसेंटेज तो कम हो गया। वही चीज आपको हम समझा रहे हैं कि पटना में अप्लाई करने वाले 98% भी है, मतलब 98% जिसका 10th में आया है स्कोर वो है, फिर 76% वाले हैं, 92% वाले, 80% वाले, 72% वाले। उसी प्रकार से रांची में 70% वाले, 95% वाले, 50, 66, 62, 55, 59,
ये परसेंटेज है। तो आप बताइए कि पटना में 3 ठो को चुनना है तो किसको चुनेगा? तो सबसे पहले आप बोलिएगा कि 98% वाले को चुनेगा। एक तो 98 चुना जाएगा, ठीक, एक 98 चुना गया। दूसरा कौन चुनाएगा? तो 92 है, तो सबसे ज्यादा ये है तो इसको चुनेगा, ठीक है, मतलब इसको नौकरी होगा, इसको आएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा, इसका परसेंटेज ज्यादा है, ठीक। तीसरा किसको चुनेगा? तो ये सब में देखिएगा आप, तो फिर बोलिएगा नहीं 80% वाला, मतलब एक 80 वाला चुना गया, मतलब 98, 92 और 80 तक चुना गया। मतलब यहां का कट ऑफ कितना गया? यहां का कट ऑफ गया है 80%। कहां का? पटना का, क्योंकि मिनिमम 80 से उठा लिया तो 80। लेकिन अब रांची वाला का जब बारी आएगा तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे यहां 70%, 95%, 50%, 66%। तो सबसे पहले किसको उठाएगा यहां पर? और 3 सीट यहां पर भी है, वहां भी 3 सीट था, यहां पर सबसे पहले 95% वाले को उठा लेगा, मानते हैं, ठीक है, 95% वाले का हो गया। इसके बाद किसको उठाएगा? तो 95 के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज किसका? 70% का, तो फिर 70 वाले को उठाएगा, ठीक है, 70 आ गया। जबकि आप देखेंगे पटना में कट ऑफ गया 80 मिनिमम, और यहां पर सेकेंड पर ही 70 आ गया, 70 वाले को उठा लिया, मतलब, ठीक है। और तीसरा किसको उठाएगा? तो अब है 59, 62, 66, तो 66 वाले को लेगा, तो यहां पे 66 वाले का भी हो गया। तो यहां का कट ऑफ कितना गया? 66 गया। रांची का कट ऑफ कितना गया? 66, मतलब 66 वाले का भी सिलेक्शन हो गया। एक जगह पे आप देखें कि 80 से कम वाले का नहीं हुआ, और एक जगह पे आप देखें कि 66 वाले का हो गया। इसका मतलब क्या है कि जहां भी फॉर्म अप्लाई हो रहा है वहां पर अगर आपसे ज्यादा परसेंटेज के लोग हैं तो वो तो चुनाएंगे, लेकिन भावना अगर बन गया कि आपसे ज्यादा परसेंटेज के लोग वहां पर नहीं अप्लाई किए हैं, संजोग से, ये भाग्य का खेल है, हो सकता है हुआ है, इसीलिए आपको हम बता रहे हैं, अगर नहीं किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और फॉर्म भरने में कितना रुपया लग रहा है? 100 रुपया। बाकी SC ST फीमेल को तो पैसा भी नहीं लग रहा है, तो दिक्कत कहां है? और इस बार सबसे ज्यादा सीट है, 44,000 सीट है, तो आप लोग को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए, ठीक है। ये चीज हम आपको बताने का प्रयास किए, एग्जाम्पल जरूर आप समझे होंगे कि 14 फॉर्म गिरा और 6 सीट है, तो किसका किसका सिलेक्शन कैसे हुआ? कहीं पे कट ऑफ 80 चल गया और कहीं पे कट ऑफ 66 ही रह गया। और अगर ये 66 नहीं होता तो इस बार 62 वाला को उठा लेता, अगर 66 वाले नहीं होता तो 62, मतलब 62 चल जाता कट ऑफ। तो यही चीज आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर आपका परसेंटेज कम भी है, अब 40% है, 55% है, 60% है, तो कम चांस तो है, हम मानते हैं, लेकिन अब 75% वाले भी भरने के लिए तैयार नहीं है, 70 वाले भी नहीं, 65 वाले भी नहीं, तो गलती है, आप भर दें। हो सकता है, देखिए हम कंफर्म नहीं बोल रहे हैं कि हो ही जाएगा, लेकिन अगर हो गया तो मिठाई खिलाने आप जरूर आइएगा, क्योंकि आप मेरे वीडियो देख करके आप भरने जा रहे हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा हुआ है तब आपको हम बता रहे हैं कि हो सकता है कि आपके साथ हो जाए। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, ये बताए हैं, आपको समझ में आया होगा। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? पहला क्वेश्चन समझ गए ना कि कम परसेंटेज वाले अप्लाई करें या नहीं करें, तो करना है, कितने परसेंटेज वालों को करना है ये भी बता दिए। मैक्सिमम रखिएगा 60% वाले कर सकते हैं, 55 वाले भी कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा चांस जिसका ज्यादा परसेंटेज है उसका तो बनेगा ही, है ना। अब ज्यादा परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि 90+ वाले, 70 वाले भी कम ही अपने आप को आंकते हैं, 70 वाले, 75 वाले, 80 वाले भी इसमें पीछे रह जाते हैं कभी कभी। अब जहां पे 95 से शुरू हुआ, 93 पे खत्म हो गया सीट, 93% पर वो उठा लिया सबको जिसका इसका था, तो 85% वाले का भी नहीं होगा सिलेक्शन। यही चीज कि कहां पे कौन अप्लाई किया है, ये बड़ा चीज है। अब दूसरा बात आपको हम बताते हैं कि जहां पे कम सीट है वहां अप्लाई करें या नहीं करें। कम सीट का बात कहां कहां पे है, देखिएगा कभी कभी फायदा क्या होता है कि आप देखेंगे कि जितने भी ज्यादा परसेंटेज वाले लोग होंगे और ज्यादा सीट जहां पे निकला हुआ होगा वहीं पे वो अप्लाई कर देंगे। जैसे देखिए बिहार का अगर हम बात करते हैं तो हिंदी यहाँ का लोकल लैंग्वेज है, तो यहाँ पे देखिएगा जनरल, देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी का सीट है, यहाँ पे ओबीसी का है, यहाँ पे SC ST का है, सबके सामने आप देख सकते हैं सीट, ठीक है। इसको हम स्क्रीनशॉट पे भी लगा देंगे ताकि आप इसको देख सकते हैं। 2558 सीट है बिहार में निकला हुआ, जिसमें जनरल, ओबीसी, SC ST, EWS, PWD A, PWD B, C, D और टोटल सीट यहाँ पे है, ठीक है। तो बिहार में है बहुत सारा सीट 2558, तो यहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, हम रोकेंगे नहीं, लेकिन संजोग से अपना अपना जिला, अपना अपना जोन में अप्लाई करना है, ये चीज। अब बात करते हैं हिंदी में और कौन कौन सा है, तो देखेंगे झारखंड में भी हिंदी चलता है, मतलब कि हिंदी भाषा है, यहाँ पे भी अच्छा खासा सीट है, मतलब 2104 सीट यहाँ भी देख सकते हैं, झारखंड में भी 2104 सीट निकला हुआ है। फिर 4011 सीट कहां पे है ये देखेंगे हम, तो ये है आपका आंध्र में, ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश भी हिंदी, मतलब यहां भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बिहार में रह करके भी आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं, अलग बात है ड्यूटी वहीं पे मिलेगा, लेकिन सीट ज्यादा है, लोग कम होंगे, तो आपका परसेंटेज का फायदा आपको मिल जाएगा। अब 95% वाले, 90% वाले तो कहीं भी अप्लाई कर देंगे, उनका सब जगह बल्ले बल्ले है, लेकिन कम परसेंटेज वाले को पता है क्या करना चाहिए, आपको हम बताते हैं कि कम सीट पर आप लोग को अप्लाई करना चाहिए, जहां पे कम सीट है। और अगर आप हिंदी जानते हैं तो हिंदी भाषा का चुनिए यहाँ पे,
ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा दिए हैं हम। हिंदी भाषा को चुनिए, ठीक है, जहां भी हिंदी, देखिए यहाँ पे हिंदी है ना, जो भी हिंदी है आप उसको चुनिए। जैसे देखिए यहाँ भी हिंदी, यहाँ भी हिंदी। उत्तर प्रदेश में देखिए कितना सीट है, तो 4588 सीट उत्तर प्रदेश में भी निकला हुआ है। अच्छा खासा सीट उत्तर प्रदेश में भी है, तो यहाँ भी हिंदी है। बाकी आप इंग्लिश हिंदी जहां पे है वहां पे इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, तो वहां तो आप सोच कर करिएगा। लेकिन जहां जहां हिंदी है उसको आप चुन लीजिए, और जहां पे कम सीट है और आपका कम परसेंटेज है वहां पे आप अप्लाई करिए। ये आप रूल अप्लाई करके देखिए। मतलब कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं। जहां भी कम परसेंट, आपका कम परसेंट है, 65% है, 60% है, तो आप कभी मत जाइए ज्यादा सीट वाले पे कि जहां ज्यादा सीट है ना वहीं पे मेरा चांस बनेगा। आप कम सीट वाले में अप्लाई करिए। क्यों? क्योंकि वहां पे अप्लाई कम लोग करेंगे, और वैसे ही लोग करेंगे जिनका परसेंटेज कम है, क्योंकि कोई मेरा वीडियो देख रहे हैं और वो करेंगे तो उसका कंपटीशन आपके साथ होगा, तो हो सकता है आपका नहीं तो उनका हो जाएगा कम परसेंटेज वाले का। क्योंकि ज्यादा परसेंट जिसका होगा 90%, 85%, 95, 100, वो तो उसको जहां मन करेगा वहां भर देगा, और मैक्सिमम उसका दिमाग काम करेगा कि जहां ज्यादा सीट है वहीं पे अप्लाई करें, वहां पे मेरा फर्स्ट मेरिट लिस्ट में ही नाम आ जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं करिएगा, क्योंकि वहां पे ज्यादा परसेंटेज वाले भर जाएंगे। जहां जहां कम सीट है आपके अनुसार हिंदी का, ठीक है, वहां पे अप्लाई करिएगा। या अगर आप, ठीक है, बंगाली जानते हैं, बंगाली में देख रहे हैं, या आप नेपाली जानते हैं, तेलुगु जान रहे हैं, जहां भी कम सीट है, परसेंटेज कम है, तो जहां कम सीट है वहां पे अप्लाई करिए, फायदा आपको जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा सीट वाले में फायदा नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, देखिएगा, जैसे कि 50, 60, 65% वाले कहां अप्लाई करें, तो वो जहां पे मिनिमम सीट है वहीं पे आप अप्लाई करने का प्रयास करिए। अपने जोन में जहां हिंदी भाषा का ज्ञान जरूरी है और हिंदी क्षेत्र भी है, वहां पे अप्लाई करिए। 70%, 75%, 80%, 85% वाले कहां पे अप्लाई करें, तो वो मीडियम जहां पे सीट है, मतलब ना ही कम सीट है ना ही ज्यादा है, मतलब 2000 तो ज्यादा सीट हो गया, 3000 तो ज्यादा सीट हो गया। अगर 700, मतलब 800 है ना, 700 वाला जितना भी है, 700, उसके बाद देखेंगे 900, इस हो गया मीडियम सीट। तो यहां पे आप अप्लाई करिए, वहां पे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ज्यादा परसेंटेज वाले तो ज्यादा सीट पे अप्लाई करेंगे ही। और 90%, 95%, 100% वाले जहां मन करे वहां अप्लाई कर दें, आपका तो फिर बल्ले बल्ले है। आपके लिए तो हम वीडियो बना ही नहीं रहे हैं। ठीक है, ये वीडियो तो उनके लिए है जो हताश है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कोई विद्या बता दीजिए, कोई रूल बता दीजिए, तो आपको बता रहे हैं। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अभी तक आप नहीं किए हैं इस वीडियो को, तो आप गलती किए हैं कहीं ना कहीं, फिर आप इसमें आप रिजेक्ट हो जाइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपके लिए जरूरी है, क्योंकि और लोगों को बता दीजिए, अपने जो आपके इर्द गिर्द में है दोस्त यार, सबको भेजिए इस वीडियो को, और उनका भी दिमाग खोलिए। ठीक है, चलिए ये चीज बताया आपको। अब आपका तीसरा कंफ्यूजन क्या होता है कि स्टेट बोर्ड या सीबीएसई वाले 10th किसका सिलेक्शन पहले होता है। मतलब कि आप बिहार बोर्ड के हैं, एक सीबीएसई किया हुआ, तो किसका सिलेक्शन पहले होगा। देखिए, हम जहां तक देखे हैं कि 10th में जो भी लोग सीबीएसई से करते हैं उनका परसेंटेज तो ज्यादा आता ही है बिहार बोर्ड की अपेक्षा, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड की अपेक्षा। 95%, 10 सीजीपी, 9.8 सीजीपी है ना, सबका रहता ही है लगभग, तो उनका परसेंटेज का फायदा तो मिलता ही है। लेकिन बोर्ड भी ये जानता है, आपका ये ग्रामीण डाक जो वैकेंसी है ये भी जानता है कि सबका जो है वहां पे स्कोर ज्यादा होता है सीबीएसई वाले का। इसलिए क्या करता है कि मतलब अनुपात में बांटता है। 50% सीट जो है वो सीबीएसई वाले को, और 50% सीट जो है वो आपका बिहार बोर्ड वाले को देता है। तो इसलिए ज्यादा यहाँ पे मतलब असमानता नहीं देखने के लिए मिलता। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना है। सीबीएसई में जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको तो फायदा मिलेगा ही, लेकिन बिहार बोर्ड में भी जिसका परसेंटेज ज्यादा है उसको भी फायदा मिलता है, क्योंकि सीट का बंटवारा लगभग ऐसा किया जाता है। अब से पहले नहीं किया जाता था, लेकिन अब किया जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब दोनों बोर्ड से सिलेक्टेड हो। ऐसा नहीं कि सीबीएसई में ज्यादा परसेंटेज लाने वाले बिहार बोर्ड में कम लाने वाले से ज्यादा तेज है, ऐसा नहीं होता है। उसको बस इंग्लिश ज्यादा आता है, लेकिन यहाँ इंग्लिश का ज्ञान कहाँ पूछ रहा है। यहाँ तो कंप्यूटर का ज्ञान हल्का फल्का होना चाहिए, आपको साइकिल चलाने आना चाहिए, बस इतना ही पे आपको नौकरी लग जाना है। तो ये चीज आपको समझना होगा, तब जाकर के आपका क्या होगा, यहाँ पे सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो इस बार का कट ऑफ आपको हम बता दें कि कट ऑफ तो परिवर्तित तो होते रहेगा आपके जोन के अनुसार, आपके भरने के अनुसार आप कहां पे इसको अप्लाई कर रहे हैं, और वहां पे अप्लाई करने वाले कितने लोग ऐसे हैं जो कि आपके जैसे हैं, ऊपर नीचे 2-3 नंबर हैं, तो मतलब 2-3% ऊपर नीचे हैं, उसी का सिलेक्शन होगा। इसी पे डिपेंड करता है। ये अलग देखिए, एक चीज और आपको बताते हैं कि आप जहां पे भी अप्लाई किए हैं, वहां पे मानते हैं कि एक 90% वाला लोग है, लेकिन फिर वहां से फिर 70% वाला लोग है, फिर 80% वाला लोग है, फिर 67 है, फिर 55 है, और यहां से 4 लोग को चुनना है। तो ये तो चुनाएगा, ये तो चुनाएगा, ये तो चुनाएगा, लेकिन फिर ये भी तो चुना जाएगा, 67% वाला भी तो चुना जाएगा। तो यही खास बात आपको हम बता रहे हैं कि आपको नहीं पता है कि कहां पे कौन अप्लाई कर रहा है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को सेव करके रखिएगा। नहीं समझ में आया फिर से इस वीडियो को देखिएगा। और एक खास बात आपको हम बता दें, इस पूरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो
आप अच्छे समझ चुके होंगे। इसके लिए पढ़ाई अगर करना चाहते हैं मगर किसी वैकेंसी के लिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं। इस वैकेंसी में अगर एग्जाम ले लिया तो अच्छा, एग्जाम तो लेना चाहिए इसको, लेकिन नहीं लेगा, ले लिया तो उसमें भी काम करेगा। और अदर वैकेंसी का आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल जहां पे पेड है 35 रुपया, 49 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया में आप जुड़ सकते हैं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। वो आपका दिमाग खोल देगा, आपके पढ़ने के नजरिए को बदलेगा, क्वेश्चन आपको बताएगा कैसा क्वेश्चन जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। जीके, जीएस और हिंदी का क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेगा 1800 प्लस इतना रुपया में, अलग अलग ड्यूरेशन के लिए। इस नंबर पे, ये जो नंबर शो हो रहा है इस पर हाई लिख के भेजिए, आपको नंबर भी चल जाएगा, इस पर आप डायरेक्ट पेमेंट करके एडमिशन ले सकते हैं, या आपको लिंक भी चल जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर पे आप करिएगा, या लिंक नीचे दिया गया, दोनों सेम है। इस व्हाट्सएप कॉल मत करिएगा, इस नंबर पे मैसेज ही करिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे आपको लिंक चल जाएगा और नंबर भी चल जाएगा एक ठो, जहां से आप एडमिशन ले सकते हैं, या कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ये सूचना था जो आपको देना था। अगर आप तैयारी करते हैं अदर वैकेंसी का भी तो आपको बहुत काम करेगा, ठीक है। जरूर जुड़िए मेरे टेलीग्राम चैनल से, इससे आप मेरे साथ जुड़े भी रहेंगे, सब कुछ आपको हम बताते भी रहेंगे और आप हमारे साथ रहेंगे तो सबसे आगे रहेंगे, ठीक है। चलिए जुड़ जाइए जाकर के। और बात करते हैं आपका, यहां पे आप देख सकते हैं कि 44,228 सीट है, देखें ना, 44,228 सीट, जो कि आप देखेंगे अलग अलग कैटेगरी के लिए आप अपने से देख सकते हैं कि जहां भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां के लिए आप यहां पे 39 जगह पे निकाला गया है। यहां पे आप अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जोन में जब अप्लाई करने जाएंगे तो वहां मांगे जाएगा। यहाँ जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस सबके लिए अलग अलग है सीट, और जनरल के लिए 19,862, ओबीसी के लिए 80,124 है ना, 8,024। उसके बाद 5941 है आपका SC ST के लिए, 4892 है आपका ST के लिए, और आप यहाँ EWS के लिए 4330 है, और 333 है आपका EWS, ये सॉरी PWDA के लिए। तो ये आप अपने से भी देख सकते हैं, इसको आप लगा दिए हैं। जहां से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं उस अनुसार से आप अपना स्टेट को चुन करके आप देख लीजिए, आपके अनुसार से सब यहाँ पे दिया गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। टोटल सीट भी आपके सामने हम लगा दिए हैं, सब कुछ, जो कि आपको दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ समझा दिए। अब अगर आप चाह रहे हैं कि वैकेंसी क्या है, कब डिटेल इसका और बताइए कि मतलब कब ये अप्लाई हुआ, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, इसका जॉब प्रोफाइल वगैरह क्या है, वो सब हम इसके पिछले वीडियो में, ये थंबनेल जो आपको दिख रहा है, इस थंबनेल जाकर आप देख सकते हैं, इसको हम दे देंगे, मतलब अंतिम में, वीडियो का अंतिम में दे देंगे, आप जाकर देख सकते हैं। ये सब चीज हम बता चुके हैं, टोटल पोस्ट डेट, अप्लाई डेट, फी वगैरह, क्वालिफिकेशन वगैरह, यहाँ भी बहुत अच्छा बात आपको बताए हैं जो कि देखना चाहिए। बीपीएम, एवीपीएम, डाक सेवक के लिए जॉब प्रोफाइल से लेकर के सैलरी वगैरह सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। और आज जो बताया ये बहुत जरूरी था। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, अभी कर दिए होंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक, किसी नए अंदाज के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। इस वीडियो को फिर से देख लीजिए ताकि आपका दिन अच्छा हो जाए और आपका सोच भी अच्छा हो जाए, ठीक है, और आप अच्छा काम कर सकें, सोच सके बेहतर ढंग से, ठीक है। ना होना तो सब बाहर है, लेकिन आपको जो हम समझाए वो चीज आपको अच्छे समझ में आ चुका है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।